तो दोस्तों हमारी धरती पे काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि वो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। लेकिन उनके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो इस धरती पर बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। और उन्हीं चीजों में से एक है वाटर। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरी धरती के ऊपर तो हम चारों तरफ पानी को देख सकते हैं, काफी सारे ओशियंस है, तो काफी अमाउंट में इस धरती के ऊपर पानी भी मौजूद है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम ओशियन देखते हैं वो खारा पानी है, वो इंसानों के किसी भी काम का नहीं है। लेकिन ऐसा पानी जो इंसान अपने यूज में ले सकता है, यानी कि फ्रेश वाटर, वो इस दुनिया में काफी कम अमाउंट में प्रेजेंट है। जितना भी हमारी अर्थ पर पानी मौजूद है उसका सिर्फ 2.7% ही वाटर फ्रेश वाटर है। और उस 2.7% पानी में भी काफी सारा पानी तो बर्फ की फॉर्म में जमा हो रखा है, जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो ले देकर बहुत ही कम पानी बचता है जो इंसान डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और वो रिवर्स, कैनाल्स और ग्राउंड वाटर की फॉर्म में है। तो पानी के इतने ज्यादा लिमिटेड होने की वजह से आए दिन किसी ना किसी देश में वाटर क्राइसिस हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही क्लाइमेट चेंज इतनी ज्यादा तेजी से हो रहा है कि वाटर क्राइसिस और भी ज्यादा तेजी से बढ़ गए हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया ही परेशान है और उसमें भारत का नाम भी आता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से भारत में 2024 में काफी ज्यादा तेज गर्मी पड़ रही है। हीट वेव्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है हम ह्यूमंस के ऊपर। और इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से लोगों की पानी की डिमांड काफी बढ़ गई है और पानी की सप्लाई वो लिमिटेड है। और इसी वजह से हमें भारत में कई जगह पर वाटर क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना, ये सारे वो स्टेट हैं जिसमें 2024 में काफी ज्यादा वाटर क्राइसिस हमें देखने को मिले हैं। लेकिन इस समय जो भारत में सबसे ज्यादा पीक पर वाटर क्राइसिस हो रहे हैं वो भारत की राजधानी दिल्ली में हो रहे हैं। लग रही है, पैर में लग रही है, कोई किसी को नहीं देखता, सब ये देखते हैं हमारा पानी नहीं है। 2024 में दिल्ली में ऑलमोस्ट 3.3 करोड़ लोग रह रहे हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से इस साल दिल्ली में काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। यहाँ डेली टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तो इजीली चले जा रहा है। और 29 मई 2024 को तो दिल्ली का टेम्परेचर 52.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो कि अब तक की दिल्ली की हिस्ट्री में हाईएस्ट है। आज से पहले इतनी ज्यादा गर्मी कभी नहीं पड़ी दिल्ली में। तो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों के बीच पानी की डिमांड काफी बढ़ रही है। लेकिन पानी ज्यादा मिलना तो दूर की बात, उनके पास पीने के लिए भी पानी नहीं है। मेन चाहे खाना हो चाहे ना हो, लेकिन पानी बहुत जरूरी है गर्मी के लिए। और गर्मी में गुजारा भी नहीं होता बगैर पानी के। लोग यहाँ तक शौचालय से भरते हैं पानी। पीने के पानी के लिए भी उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। दिल्ली में लोगों को पूरी पूरी रात जागकर पानी का इंतजार करना पड़ रहा है और इतना इंतजार करने के बाद भी उनके घर में कोई पानी नहीं आता। और कुछ लोगों के घर में अगर पानी आता भी है वो इतना ज्यादा गंदा होता है कि उसे पीना तो दूर, हम उसे अपने घर के किसी काम में यूज भी नहीं कर सकते। और इतना बदबू पानी आता है कि गटर का पानी आता है, पीने के भी लायक नहीं, ना कपड़े लत्ते धोने के लायक नहीं है। आए दिन न्यूज में काफी ज्यादा वीडियोस आ रही हैं और उन वीडियोस में गवर्नमेंट उन इलाकों में वाटर टैंकर्स भेज रही है जहां पानी की बहुत ज्यादा कमी है, जहां लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। लेकिन लोग पानी ना होने की वजह से इतने ज्यादा परेशान हैं कि वो चलते टैंकर्स पे चढ़ रहे हैं और वहां पानी लेने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि पानी लेना कोई स्ट्रगल से कम नहीं। काफी बार तो पानी को लेकर लोगों के बीच में क्लैश हो जाता है, जिसकी वजह से काफी इंजरीज भी होती है कुछ लोगों को। और हालात यहाँ तक खराब हो चुके हैं कि अब टैंकर के साथ साथ पुलिस को भी वहां रहना पड़ता है कि जिससे वहां पर कोई इंसिडेंट ना हो। इस सारी सिचुएशन पे यहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट का ये कहना है कि उनको जितना पानी मिलना चाहिए आगे से उतना पानी उन्हें नहीं मिल रहा। दिल्ली की जो वाटर मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि डेली जो लोगों की डिमांड है पानी को लेकर और पानी की जो सप्लाई है उसमें काफी ज्यादा गैप है, उसमें ऑलमोस्ट 70 MGD का फर्क है। तो इतने ज्यादा गैप की वजह से यहाँ पर वाटर क्राइसिस हो रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा इशू और जानते हैं कि दिल्ली में वाटर कहाँ से आता है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। दिल्ली के अंदर जो भी पानी आता है उसे ट्रीट करना और उसे पूरी दिल्ली के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम दिल्ली जल बोर्ड का है। और दिल्ली जल बोर्ड एक गवर्नमेंट एंटिटी है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती है। जिन जगहों पर पानी नहीं है और पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है वहां पर भी पानी को वाटर टैंकर्स के थ्रू पहुंचाने का काम दिल्ली जल बोर्ड का होता है।
लेकिन अब ये जान लेते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड जिस पानी को ट्रीट करता है और पूरी दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूट करता है वो आखिर दिल्ली में आता कहां से है। तो जैसा कि हमें पता है कि दिल्ली के ईस्ट साइड में यमुना नदी फ्लो होती है, तो काफी सारा पानी वहां से दिल्ली को मिलता है। और दूसरे सोर्सेस जहां से दिल्ली को पानी मिलता है वो 2 कैनाल्स हैं। यमुना नदी का पानी ही 2 दूसरी कैनाल्स के थ्रू ही दिल्ली में आता है, एक वेस्टर्न यमुना कैनाल और दूसरा मूनक कैनाल। वेस्टर्न यमुना कैनाल हरियाणा में यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से यमुना नदी से हथनीकुंड बैरेज के थ्रू होकर आती है और यहाँ से ये कैनाल स्टार्ट होती है। और इसी कैनाल की दूसरी एक ब्रांच है जिसे हम मुन्नाक कैनाल भी कहते हैं, यहाँ से भी दिल्ली को पानी मिलता है। और ये मुन्नाक कैनाल स्टार्ट होती है हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट से। ये दोनों ही कैनाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिल्ली के लिए, ये काफी बड़ा सोर्स है दिल्ली में आने वाले पानी का। तो जो यमुना नदी का पानी दिल्ली में आता है ये दिल्ली में आने वाले पानी का ऑलमोस्ट 40% है। इसके बाद एक दूसरी कैनाल है जिसका नाम है अपर गंगा कैनाल। ये कैनाल गंगा नदी से आती है और ये उत्तराखंड से स्टार्ट होती है और ये कैनाल उत्तर प्रदेश के थ्रू बहती है। इस कैनाल को उत्तर प्रदेश में लाया गया था इरिगेशन फैसिलिटी की वजह से, और जब ये उत्तर प्रदेश में दिल्ली की ईस्ट से फ्लो होती है तो वहां से कुछ पानी दिल्ली में भी आता है जो कि पूरी दिल्ली में आने वाले पानी का 25% है। और तीसरा दिल्ली का पानी का सोर्स है भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल डैम हिमाचल प्रदेश में है और इस डैम में रावी और बीस दोनों नदी के पानी को स्टोर किया जाता है और इसी डैम से एक कैनाल आती है और दिल्ली में आने वाले टोटल पानी का ये 22% है। तो यहाँ से हमने देखा कि दिल्ली में आने वाला पानी ऑलमोस्ट 90% एक्सटर्नल सोर्सेज से आता है, यानी कि दिल्ली काफी ज्यादा डिपेंडेंट है पानी को लेकर अपने नेबरिंग स्टेट्स पर। अगर वहां से सप्लाई कम हो जाती है दिल्ली में आने वाले पानी की तो दिल्ली में वाटर क्राइसिस होंगे। जो चौथा सोर्स है दिल्ली में पानी का वो है ग्राउंड वाटर। दिल्ली गवर्नमेंट काफी जगह पर रेन्यूवेल्स और ट्यूबवेल्स को लगाकर पानी को एक्सट्रैक्ट करती है। अब इतने सारे पानी को जो अलग अलग सोर्सेस से दिल्ली में आ रहा है उस पानी को दिल्ली जल बोर्ड अच्छे से ट्रीट करता है और दिल्ली में 15,473 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन नेटवर्क है और इन पाइपलाइंस के थ्रू दिल्ली जल बोर्ड पूरी दिल्ली में पानी को सप्लाई करता है और ऐसे सभी के घर में पानी पहुंचता है। अब यहाँ पर इशू ये है कि दिल्ली में जितना पानी चाहिए उतना मिल नहीं रहा। दिल्ली की जो वाटर मिनिस्टर हैं वो अपोजिशन पार्टी यानी कि हरियाणा में रूलिंग बीजेपी पार्टी के ऊपर ब्लेम करती हैं। उनका कहना है कि हरियाणा गवर्नमेंट मुन्नाक कैनाल के थ्रू जितना पानी आना चाहिए उतना सप्लाई नहीं कर रही है और इस वजह से दिल्ली के अंदर वाटर क्राइसिस हो रहे हैं। इनका कहना है कि दिल्ली में ऑलमोस्ट 70 MGD पानी कम भेजा जा रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट का ये कहना है कि जितना पानी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दिल्ली को मिलना चाहिए उतना वो रिलीज कर रहे हैं। तो यानी कि सप्लाई की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो दिल्ली के अंदर ही है जिसे दिल्ली गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर पा रही। लेकिन बीजेपी दिल्ली गवर्नमेंट की मैनेजमेंट के ऊपर सवाल खड़े कर रही है। इनका कहना है कि दिल्ली गवर्नमेंट पानी को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही और दिल्ली वाटर क्राइसिस इसी का नतीजा है। वेस्ट दिल्ली की बीजेपी की MP कमलजीत शेरावत ने यह कहा है कि उन्होंने कई जगह इन्वेस्टिगेट किया और देखा कि कई जगह जो वाटर की पाइपलाइंस थी वो फूटी हुई थी, वहां से काफी सारा पानी लीक हो रहा था। बीजेपी लीडर्स का यह भी कहना है कि टैंकर माफिया भी काफी ज्यादा पानी यहां से ले जा रहा है। काफी सारे न्यूज चैनल्स ने अपने चैनल पर टैंकर माफिया का पर्दाफाश किया जिसमें पता लगा कि टैंकर माफिया दिल्ली के काफी सारे पानी को प्राइवेटली टैंकर्स के थ्रू हाई प्राइस पे लोगों को बेचता है और अपना प्रॉफिट बनाता है। तो ऑपोजिशन साथ में इस बात को भी उठा रही है कि दिल्ली के अंदर टैंकर माफिया काफी बढ़ गया है और दिल्ली के वाटर क्राइसिस के पीछे भी टैंकर माफिया का एक बड़ा हाथ है। अपोजिशन का रूलिंग पार्टी पे ये कहना है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने टैंकर माफिया के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया और कैसे दिल्ली गवर्नमेंट के होते हुए इतना सारा पानी टैंकर माफिया ले जा रहा है। टैंकर माफिया कैनाल्स के थ्रू और अंडरग्राउंड वाटर के थ्रू काफी सारा पानी प्राइवेटली लोगों को बेचता है और अपना प्रॉफिट कमाता है और जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल भी कम होता जा रहा है और साथ में जो कैनाल का पानी है वो भी कम हो रहा है। बीजेपी के कुछ लीडर्स ने यह दावा किया है कि दिल्ली में पाइपलाइंस के फूटने की वजह से और जो पानी टैंकर माफिया चोरी कर रहा है वो ऑलमोस्ट दिल्ली के पानी का 40% है, यानी कि 40% पानी वेस्ट हो रहा है और इस पे दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है ये उनके सवाल हैं। संडे को कई सारे बीजेपी लीडर्स और दिल्ली के कई सारे लोगों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मटका फोड़ प्रोटेस्ट किया। इसमें उन्होंने जगह जगह मटके फोड़े और यहाँ तक कि कई लोग तो इतने ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के शीशे ही फोड़ दिए और दिल्ली जल बोर्ड के सामने कई सारे मटके फोड़े। लेकिन यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट का कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि ये जो भी पाइपलाइन फूटी है ये बीजेपी ने किया है, उन्होंने जानबूझकर इन पाइपलाइंस को हार्म किया है और साथ ही ये कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड पे जो इंसिडेंट हुआ है वो दिल्ली की जनता ने नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है। भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडों से दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में तोड़ फोड़ करवाती है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। खैर ये तो पूरी पॉलिटिक्स हो गई, लेकिन जो दिल्ली में सबसे ज्यादा परेशान है वो दिल्ली का एक आम आदमी है। इस प्रॉब्लम से जो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है वो लो इनकम हाउस होल्ड्स को हो रही है। वो लोग जितना भी कमाते हैं तो
तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो प्राइवेटली अपना एक टैंकर मंगवा सकें, और इतनी ज्यादा गर्मी में उन लोगों के पास पानी भी नहीं है। इससे वो लोग काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं और इससे काफी ज्यादा बीमारियां भी फैल रही हैं। रिसेंटली दिल्ली के अंदर लोकल सर्कल्स ने दिल्ली में रहने वाले 3500 घरों की एक सर्वे की, और उस सर्वे में ये पता लगता है कि इन 3500 घरों में से सिर्फ 6% लोग ही ऐसे थे जिनके घर में सही पानी आता था, जिन्होंने वेरी गुड रेटिंग दी है, और 25% लोग ऐसे थे जिन्होंने गुड रेटिंग दी है, और 39% लोग ऐसे थे जिन्होंने पुअर रेटिंग दी, और 9% लोग ऐसे थे जिन्होंने बताया कि उनके घर में पानी ही नहीं आता। तो इतने ज्यादा बुरे हालात हैं दिल्ली के अंदर पानी को लेकर। पानी ना होने की वजह से या गंदा पानी आने की वजह से डायरिया, कोलेरा, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, डायसेंट्री ऐसी बीमारियां लोगों को हो रही हैं। लेकिन सच में ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से दिल्ली के अंदर वाटर क्राइसिस हमें बार बार देखने को मिलते हैं? सबसे पहले ग्राउंड वाटर लेवल का डाउन होना। काफी सारे टैंकर माफिया और यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी काफी पानी एक्सट्रैक्ट करती है ग्राउंड वाटर का, और अर्बनाइजेशन की वजह से कॉन्क्रीटाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं हो पाता, और इस वजह से ग्राउंड वाटर लेवल डाउन होता जा रहा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने 2023 में अपनी एक रिपोर्ट में यह बताया कि 1 दिसंबर 2023 को दिल्ली के अंदर 41.49% एरिया ऐसा था जहां ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जरूरत से ज्यादा था, और वहां पर ग्राउंड वाटर लेवल काफी ज्यादा कम हो गया। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। यूनाइटेड नेशन ने यह बताया कि पूरी दुनिया का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो भी दुनिया का फ्रेश वाटर है वो 20% कम हो रहा है, और इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ्रेश वाटर कम होता जा रहा है। साथ ही में दिल्ली में जो गवर्नेंस और पॉलिसी है वाटर को लेके वो सस्टेनेबल नहीं है। साथ ही दिल्ली के अंदर वाटर को लेके इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज्यादा अच्छा नहीं है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज्यादा इंप्रूव करना होगा। तो ये थी पूरी वीडियो। आपके क्या व्यूज है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।